नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेक्टर कैलकुलस। क्वेश्चन हमें दिया है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है एट द पॉइंट 1 2 3 एंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो ये पॉइंट हमें दो पॉइंट दिए हैं। सपोज ये पॉइंट कितना है 1 2 3 और 2 बार्स इसकी तरफ जाना हमें। ये पॉइंट सपोज ए है, ये बी है, तो ये आ जाएगा -3 5 7। ये दो पॉइंट दिए। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें डेल एफ बाई डेल एन निकालते हैं तो एन मतलब क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन में निकालना है उसका हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। तो ग्रेड ऑफ एफ डॉट एन कैप, ये एन कैप क्या है, जैसे ये वेक्टर है इसका हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर आएगा, ये एन कैप आएगा। तो पहले ये वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा। देखो ये भी वेक्टर होता है पोजीशन ओ बी वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। ओ इसका पोजीशन ओरिजिन से बी का और इसका पोजीशन ए का। तो ये कितना आ जाएगा, तो 3 में से -1 गया तो कितना बचा, -1 गया तो -4i और ये कितना आ जाएगा 5 - 2 तो ये आ जाएगा +3j और ये कितना आ जाएगा 7 + 4k। अब ये आएगा ये वेक्टर, बट हमें इसका चाहिए यूनिट वेक्टर ताकि हमें इसकी डायरेक्शन मिले। तो ये कितना आएगा एन कैप इक्वल टू आ जाएगा -4i + 3j + 4ky ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 16 + 9 + 16। तो ये कितना आ जाएगा 32 और 9 -4i + 3j + 4k। तो 9 का कितना आ जाएगा टोटल 32 + 9। यहाँ एन कैप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 41। सो दिस इज एन कैप आ जाएगा हमारा -4i + 3j + 4k/√41। अब ग्रेड एफ क्या, ग्रेड का डेफिनेशन, डेल का डेफिनेशन क्या होता है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। अब ये एफ ये किस पे ऑपरेट हो रहा है, इस एफ पे। तो एफ हमें क्या दिया है ये, तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल एफ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एफ की वैल्यू कितनी है 4ex + 5y - 30। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ 4e⁻x + 5y - 13z प्लस जे ऑफ डेल बाई डेल वाई। ये कितना आ जाएगा 4e⁻x + 5y - 30z। सिमिलरली के वाला आ जाएगा प्लस के डेल बाई डेल जेड। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 4e⁻x + 5y - 30z। तो अब इसका हम इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e⁻x कुछ भी हो तो e⁻x ही रहेगा, और इसका x का करोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा आपका 4e⁻x + 5y - 13z, ठीक है, और इसका आ जाएगा 1। तो इसका आ जाएगा i, ये वाला i प्लस, अब j इसका करेंगे तो j यहाँ पे आ जाएगा, इसका बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और ये पहले के जैसा ही रहेगा क्योंकि बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और e⁻x का e⁻x। तो 4e⁻x + 5y - 13z और ये आ जाएगा 5j प्लस ये इसका कितना आएगा जेड वाला, तो 4e ये सेम रहेगा + 5y - 13z और ये आ जाएगा -30k। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम एन के साथ। एन हमारे पास है और ये डेल एफ भी है हमारे पास। तो डेल एफ डॉट एन ये आएगा हमारा इक्वल टू डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आएगा। अब कितने पॉइंट पे चाहिए हमें, इस पॉइंट पे चाहिए ना, तो ग्रेडियंट हम किस पे निकालेंगे, इस पॉइंट पे। तो इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे एट पॉइंट 1 2 3। तो देखो अब ये 1 2 3 कितने, अब यहाँ पे 1 2 3 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा x की, ये x की वैल्यू 1 रखोगे 1 10 और ये कितना आ जाएगा 39 में से ये कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 10। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा
तो मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या कर सकता हूँ, ये कॉमन ले सकता हूँ, e की पावर 4 भी कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5y माइनस 30z, ठीक है। और ये कितना बच जाएगा यहाँ पे, ये i बच जाएगा, इधर 5j बच जाएगा, i प्लस 5j, और ये कितना बच जाएगा माइनस 30 की। अब इसको मैं एट पॉइंट 123 पे देखूंगा तो कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 4 e की पावर 1 प्लस ये कितना है 2 करेंगे तो 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 39, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा i प्लस 5j माइनस 30 की। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 11 इसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 e की पावर माइनस 28, और ये बचा रहेगा i प्लस 5j माइनस 30 की। अब तो हमारा ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये कितना आया, ग्रेड कितना आ गया 8.123 पे 4 इंटू ई की पावर माइनस 28 i प्लस 5j माइनस 30 के। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, n के साथ, तो n ये है और डेल f हमारा 8.123 ये दिया हुआ है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, तो ये कॉमन है, ये कॉमन आ जाएगा। अब i का i के साथ करेंगे तो -4 बाई अंडर रूट 41। अब इसका करेंगे j का तो कितना आ जाएगा +15 बाई अंडर रूट 41। अब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 52 बाई अंडर रूट 41। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 e की पावर माइनस 28। अब ये माइनस ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56 में से जाएगा 15 तो ये आ जाएगा 41, ठीक है, माइनस का 41 बाई अंडर रूट 41, तो ये आ जाएगा अल्टीमेट -4 इंटू, अब ये 41 अंडर रूट है तो स्क्वायर करेंगे तो 41 आ जाएगा 41 e की पावर माइनस 28। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, कोई डाइवर्जेंस डेल डॉट आर वेक्टर निकालना है हमें। तो इसका क्या होगा, डेल का मतलब क्या है, डेल तो पता ही है, डेल इक्वल टू आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड, और आर वेक्टर हमें दिया हुआ है, इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, कोई दो वेक्टर ए वेक्टर हुआ ये वेक्टर हुआ, तो डॉट प्रोडक्ट मतलब a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो यदि मैं इसके हिसाब से इसको निकालना चाहूंगा तो i का कंपोनेंट तो इसके i कंपोनेंट के साथ होगा, तो ये आ जाएगा डेल वाई डेल एक्स ऑफ r1 प्लस डेल वाई ऑफ r2 प्लस डेल वाई डेल जेड ऑफ r3। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का हम डाइवर्जेंस निकालते हैं, तो देखो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर ये कितना आएगा, डेल वाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस डेल वाई r2 जे का कंपोनेंट क्या है वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस डेल जेड, इसका के कंपोनेंट क्या है जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे 2x ये 0, इसको y के रेस्पेक्ट में करोगे 2y ये 0 क्योंकि यहाँ y नहीं है, प्लस इसको करोगे 2z और ये 0 क्योंकि यहाँ पे z नहीं है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब हम निकालते हैं कर्ल। कर्ल के लिए एक डेफिनेशन है, डेल क्रॉस आर वेक्टर निकालोगे तो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है i j k, और ये हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और यहाँ पे कितना हो जाएगा i का कंपोनेंट r1 दिस इज r2 एंड दिस इज r3। तो अब यहाँ पे ये निकालते हैं कर्ल ऑफ आर वेक्टर, दिस इज इक्वल टू डेल क्रॉस r एंड दिस इज इक्वल टू i j एंड k डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई एंड डेल वाई डेल जेड। ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई जेड, और ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स, और ये आ जाएगा हमारा जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इसकी वैल्यू आएगी, डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे आई वाला, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों बचेंगे इसका इसके साथ माइनस ऑफ दिस, तो इसका हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा एक्स, क्योंकि ये 0 यहाँ पे वाई एक्स बच जाएगा, और इसका जेड के रेस्पेक्ट में ये 0 तो यहाँ पे कितना बच जाएगा माइनस एक्स, माइनस ऑफ जे
अब इसका करेंगे तो ये वाला और ये खत्म, तो इसका मतलब x का विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस, अब इसका z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y, ये भी जी प्लस के, यहाँ कितना आ जाएगा, इसका ये चला जाएगा तो इसका इसके साथ माइनस दिस, तो इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे तो z, और इसका करोगे तुम y का विद रेस्पेक्ट टू दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस z, तो यह आ जाएगा 0i प्लस 0j प्लस 0 माइनस आएगा, ओवरऑल ये 0 है, 0 वेक्टर। अब ये क्वेश्चन नंबर हम 13 पे आ गए। अब हमें इसमें पूछा गया है सो दैट द वेक्टर फील्ड आर इज इरोटेशनल वेक्टर, इरोटेशनल बताना है, एंड द वेक्टर फील्ड दिस बी इज सोलिनोइडल। तो अब आपसे एक हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, तो हम आपको ऐसे ही नेक्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखो, एक डेफिनेशन होती है, किसी भी चीज को हमें, किसी भी वेक्टर फील्ड को इरोटेशनल बताने के लिए हमें दिखाना होता है कि उसका कर्ल ऑफ समथिंग एफ वेक्टर क्या होना चाहिए, 0। और किसी भी वेक्टर फील्ड को हमें सोलेनोइडल दिखाने के लिए दिखाना चाहिए हमें डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, ये क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो बस हमें इस क्वेश्चन में केवल 2 चीज निकालनी है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है जो हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला है, और डॉट प्रोडक्ट। हम ये दोनों क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम कर्ल कैसे निकालना है और डाइवर्जेंस कैसे निकालना है। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम दिखाते हैं इरोटेशनल वाला, चेक करते हैं। तो डेल क्रॉस हमें क्या दिया है, ये आर वेक्टर, तो ये कितना होता है, आई जे एंड के, ये होगा डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई एंड डेल वाई डेल जेड। अब यहाँ पे आई का कंपोनेंट क्या है आर में, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और y का कंपोनेंट क्या है, माइनस ऑफ 2xy प्लस माइनस वाई। ठीक है, ये माइनस हमें अंदर ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये गड़बड़ हो जाएगा। और ये z कंपोनेंट इसमें है ही नहीं, तो देखो यहाँ पे i, अब i के साथ करोगे तो तुम ये वाला स्किप हो जाएगा और ये स्किप हो जाएगा, इन दोनों का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। 2/2 का डिटर्मिनेंट इसका मल्टीप्लाई माइनस दिस, तो यहाँ 0 तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें z है नहीं, तो ये ओवरऑल क्या जाएगा, 0 माइनस j। अब j के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये तुम्हें हटाने के बाद इस 2/2 का डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब इसका इसके साथ 0, तो ये 0 आ जाएगा, और इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे भी तुम्हारा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें z है ही नहीं। पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो बाकी एक्स वाई कॉन्स्टेंट रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब ये देखो प्लस के क्या करोगे, मतलब इसका 2/2 का डेरिवेटिव, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो कितना आएगा, माइनस 2x 2y। ठीक है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है, बाई 0 हो जाएगा। अच्छा, अब इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, माइनस का ये और माइनस इसकी वजह से प्लस 2y, तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, 0। तो हमारा ये क्या हुआ, दिस इज इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। अब तुम्हें सिमिलरली तुम्हें क्या दिखाना है कि ये जो नीचे वाला ये जो वेक्टर है, जो वेक्टर फील्ड होगा, ये क्या है, सोलिनोइड। तो इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, डेल डॉट वी वेक्टर। तो डेल डॉट वी का मतलब डेल वाई डेल एक्स ऑफ v1, डेल वाई ऑफ v2 प्लस डेल वाई डेल जेड इक्वल टू v3 इंटू v3। तो अब इसका v1 तो देखो डेल वाई डेल एक्स, इसका कंपोनेंट कौन सा v1 वाला, ये v1 होगा, ये v2 कंपोनेंट है, ये v3 है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3y, और ये कितना हो जाएगा, डेल वाई, ये कितना हो जाएगा, y माइनस 3z, और ये कितना हो जाएगा, प्लस डेल वाई डेल जेड x माइनस 2z। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो +1, और इसको तुम z के रेस्पेक्ट में करोगे तो -2, तो ये आ जाएगा 0। तो ये वेक्टर हमारा क्या हो गया, सोलिनोइडल। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अब ये हमें दिया है इफ r इक्वल टू एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, तो हमें निकालना है कर्ल ऑफ आर एन इंटू आर। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये डेल स्क्वायर आर एन ये भी स्केलर है और ये वेक्टर है। तो हमें अब फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, कर्ल ऑफ आर एन इंटू आर। तो ये हमें क्या है, ये स्केलर है और ये हमारे कोई वेक्टर है। तो हमें ये पता है कि जब एक आइडेंटिटी वेक्टर आइडेंटिटी कराई हमने कि फाई इंटू ए वेक्टर, ये क्या होता है, फाई इंटू कर्ल ऑफ ए एंड ग्रेड ऑफ फाई इंटू ए। ग्रेड ऑफ फाई का मतलब जानते हो तुम,
ग्रेड ऑफ फाई का मतलब होता है डेल फाई, डेल फाई का मतलब भी तुम जानते ही हो, आई ऑफ डेल बाई डेल एक्स फाई प्लस जे ऑफ डेल बाई डेल वाई फाई प्लस के ऑफ डेल बाई डेल जेड फाई। तो यहाँ पे मैं एक फाई की जगह पे क्या रख दूं, कर्ल फाई की जगह पे आर एन हो जाएगा। देखो क्या आएगा अब यहाँ पे, कर्ल ऑफ आर एन आर वेक्टर दिस इज इक्वल टू आर एन, ठीक है। आर आर क्या होगा, आर होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर होता है हमारा मॉडुलस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होगा अब इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आर एन करोगे तो तुम ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन बाई टू, बट इसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। देखो अब क्योंकि हमें ये पता है कर्ल ऑफ ये आ जाएगा आर वेक्टर प्लस ग्रेड ऑफ आर एन इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कर्ल ऑफ आर पता ही होगा, कर्ल ऑफ आर कितना आएगा, ये जीरो आता है, इसको निकाल भी सकते हो तुम, आई जे एंड के डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई एंड डेल वाई डेल जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड, इसको जब सॉल्व करोगे तुम तो आई के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको करोगे तुम आई के साथ तो ये जेड जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाई नहीं है, इसको करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा, माइनस ऑफ जे करोगे तो देखो यहाँ पे एक्स यहाँ नहीं है और यहाँ पे जेड नहीं है, यहाँ एक्स नहीं था यहाँ जेड नहीं है, सिमिलरली के साथ भी करोगे तो ये जीरो, ओवरऑल जीरो आ जाएगा, ठीक है, जीरो इंटू के। तो अब यहाँ पे ये जीरो हो गया तो ये पार्ट पूरा जीरो हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, ग्रेड ऑफ आर एन क्रॉस आर वेक्टर। अब हमें ग्रेड पता है, ये एक फॉर्मूला होता है कि डेल ऑफ एफ ऑफ आर, ये इसकी वैल्यू आती है एफ डैश आर इंटू आर वेक्टर बाई आर। तो हमें इसको आर एन लिख दूं यहाँ पे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है भाई, आर एन का एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन इंटू एक्स माइनस वन। अब इंटू आर वेक्टर बाई आर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एन आर एन माइनस टू इंटू आर वेक्टर। तो मैं ये यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ग्रेड ऑफ आर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज एन आर एन माइनस टू इंटू आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब ये तुम्हें पता है कि जब भी दो वक्रों के बीच में एंगल जीरो होगा तो ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप। अब ये सेम हो जाएंगे तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ए क्रॉस सेम होगा तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक के वेक्टर ये दोनों सेम ही है ना, एक के ऊपर एक होगा, तो दिस इज ए इंटू ए। अब साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा। ओवरऑल इसका जो कर्ल ऑफ आर एन इंटू आर वेक्टर ये कितना आ गया, ये देखो ये तो जीरो आ जाएगा क्योंकि इसकी वजह से ये जीरो आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें हमें पूछा गया है, आर दिया हुआ है वही, डेल स्क्वायर आर एन इंटू आर का हमें निकालना है। तो इसको एक बार देखोगे तो ये यहाँ पे ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको डेल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंस, इसका लिखेंगे हम ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ दिस आर एन इंटू आर वेक्टर, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो डेल इसका मतलब हुआ डेल इंटू डेल डॉट आर एन इंटू आर वेक्टर, ठीक है। तो अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल स्क्वायर बन जाएगा और ये डेल स्क्वायर आर एन ये बन जाएगा। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो अब डाइवर्जेंस ऑफ, ये देखो डाइवर्जेंस ऑफ ये फाई, ये क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी ये वेक्टर क्वांटिटी। तो अब यदि मैं इसको ये वेक्टर आइडेंटिटी का सेकंड पार्ट है, जब हम डाइवर्जेंस लेंगे तो पहले जो स्केलर है उसको ऐसे ही रखेंगे एंड क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर है और डाइवर्जेंस हम किसी भी वेक्टर का लेते हैं तो वो क्या देता है हमें, वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देता है, एक नंबर देता है। तो यहाँ पर देखो फाई डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट ग्रेड ऑफ फाई। तो अब मैं यहाँ पे इससे रिप्लेस करूँ इसको, तो मैं अभी निकालना चाह रहा हूँ डाइवर्जेंस ऑफ आर एन इंटू आर वेक्टर। ये मेरा फाई है, ये मेरा ए, तो जहां पे फाई है वहां पे मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पे आर एन। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर एन एंड डाइवर्जेंस ऑफ क्या होगा आर वेक्टर, ए की जगह पे क्या है, जहां ए है वहां पे आर वेक्टर आ जाएगा, प्लस ये ए की जगह पे आर वेक्टर डॉट
ग्रेड ऑफ आर एन। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो तो ये कितना आ जाएगा, हमें पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर कितना होगा 3, डाइवर्जेंस ऑफ, ये वेल नोन है, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू होता है 3। निकाल भी सकते हो क्योंकि इसका कितना होगा डेल वाई डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल वाई ऑफ वाई प्लस डेल वाई डेल जेड ऑफ जेड इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो यह आ जाएगा 3 इंटू आर की पावर एन प्लस आर वेक्टर डॉट, अब ग्रेड ऑफ आर एन हमने अभी निकाला है, ग्रेड ऑफ आर एन, इसको मैं डेल आर एन लिख सकता हूँ, तो इसका कितना आता है, इसका डेरिवेटिव तो n इंटू आर एन माइनस वन इंटू आर वेक्टर बाई आर, तो ये आ जाएगा n आर एन माइनस टू इंटू आर वेक्टर। तो यहाँ पे हम रख देंगे तो कितना आ रहा है n इंटू आर एन माइनस टू इंटू आर वेक्टर। अब ये तो इस क्वांटिटी है तो ये बाहर आ जाएगी, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो ये कितना आ जाएगा देखो 3rn प्लस ये n आर एन माइनस टू बाहर आ गया। अब r डॉट आर वेक्टर कितना होगा, जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो जीरो आएगा और जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसकी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका वेक्टर हटने के बाद ये आ जाएगा 3 इंटू आर एन प्लस एन आर एन माइनस टू इंटू आर स्क्वायर। अब ये स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देता है। तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे तो ये कट जाएगा तो आर एन बच जाएगा, तो आर एन कॉमन लेंगे तो कितना आएगा एन प्लस 3। अब ये आ गया डाइवर्जेंस। अब तुम्हें इसका क्या चाहिए ग्रेडियंट, तो देखो इसको हम डेल डॉट आर एन इंटू आर वेक्टर, इसको निकाल दिया हमने। अब ये इसका मतलब क्या है डेल स्क्वायर आर एन इंटू आर वेक्टर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज डेल वाई आर एन इंटू एन प्लस 3। ठीक है, अब n प्लस 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, तो n प्लस 3 इंटू डेल ऑफ आर एन। अब इसमें फिर से यही फॉर्मूला, डेल आर एन की वैल्यू कितनी है, तो n प्लस 3 इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ से इंटू एन आर एन माइनस टू इंटू आर वेक्टर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा n प्लस 3 आर की पावर n माइनस टू इंटू आर वेक्टर।